और ऐसे में बहुत सी दिल में बातें थी, बहुत सा दिल में गुबार था और शायद यही वजह रही कि टीम इंडिया के खिलाड़ी आज मैदान पर नहीं उतरे और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। इससे पहले सब हाथ मिलाते थे और जहां तक मैं समझ रहा हूं ये आहिस्ता आहिस्ता चल के इनसाइड चीजें बाहर आने लग जाएंगी। ये हो सकता है कि क्रिकेट बोर्ड्स के ऑफिशियल्स की आपस में कोई डिस्कस हुई हो इस चीज की। इंडिया के जो कैप्टन हैं उन्होंने दो काम किए, ठीक है जी। एक काम तो ये किया, कहा जा रहा है कि उन्होंने हैंड शेक नहीं किया गेम के बाद, तो जिसको पाकिस्तानी ये समझ रहे हैं कि यार ये दिस इज नॉट द स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट। वो शेक हैंड नहीं किया गया, लेकिन वो शेक हैंड जो है वो सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान की टीम्स के ही बीच में नहीं, बल्कि सुनने में ये आया कि रशिया और यूक्रेन की जो टीम्स हैं उन्होंने भी हाथ नहीं मिलाया। और अपेरेंटली ये हुआ है कि आज मैच के बाद भी टीम ने कोई हैंड, सो वेरी बैड ऑप्टिक, बैड फॉर द गेम, वेरी बैड फॉर द गेम। ये पूरे खेल को आप खराब कर रहे हैं अपनी छोटी हरकतों से। ये तो एशिया कप है ना, हाँ, आईसीसी का इवेंट जब होगा वर्ल्ड कप। खेल के अंदर हार जीत होती रहती है, लेकिन जो रवैया इंडियन क्रिकेट टीम इख्तियार करती जा रही है सिर्फ इसलिए कि मोदी सरकार की पॉलिटिकल गेन हो, और पॉलिटिकल गेन करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। क्योंकि इंडिया में पिछले कितने दिनों से बच्चों की मार नहीं खा सकता पाकिस्तान टीम, बट पाकिस्तान टीम इज बीइंग हैमर्ड, लिटरली हैमर्ड। अगर पाकिस्तान इंप्रूव नहीं करेगा और इस तरह खेलता रहेगा बल्लों की तरह, और चल्ले बल्ले नहीं होते थे, चल्ले और बल्ले उस तरह खेल रहा है और बिल्कुल क्लूलेस खेल रहा है, कोई पता नहीं क्या करना है। प्लेयर्स की देखिए बात सुने, ये जो टूर्नामेंट हो रहा है ना, ये घर के अंदर नहीं हो रहा जी, ग्राउंड के अंदर दुनिया देख रही, कमेंटेटर हर दुनिया का बंदा, एसीसी का टूर्नामेंट है, लोग नहीं बाहर के लोग, साउथ अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, सब क्रिकेटर्स हर चीज देख रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, नव भारत स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत ने रविवार को दुबई में खेले गए एशिया कप मुकाबले में पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इस मैच में टॉस के दौरान या जीत के बाद भी किसी भारतीय खिलाड़ी ने पाकिस्तान खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाया, जिसके बाद से पाकिस्तान में काफी ज्यादा रोना धोना लगा हुआ है। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, पाकिस्तान मीडिया से इस पर क्या प्रतिक्रिया आता है। कि इंडिया के जो कैप्टन हैं उन्होंने दो काम किए, ठीक है जी। एक काम तो ये किया, कहा जा रहा है कि उन्होंने हैंड शेक नहीं किया गेम के बाद, तो जिसको पाकिस्तानी ये समझ रहे हैं कि यार ये दिस इज नॉट द स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट। जो सेकंड चीज जो बात की है वो ये है कि उन्होंने पहलगाम वाक़े का जिक्र किया और उन्होंने अपनी आर्म फोर्सेस के साथ खड़े हैं। क्या दुनिया में कभी किसी क्रिकेट मैच के बाद और उस तरह के मल्टीलैटरल टूर्नामेंट के बाद किसी टीम ने ये कहा है कि हमें जनाब बड़ा फ़ख्र है और ये बासी बातें की हैं? जैसे ईरान और अमेरिका की, ईरान और इजराइल की जंग है, तो ईरानी जो कैप्टन है वो किसी जगह पे खड़ा होकर अमेरिका को बुरा भला कहे या गालियाँ करे या अपनी फ़ौज की तारीफ़ करे और इस तरह का एक एनवायरनमेंट जो है ना वो बने। कभी ऐसे हुआ है? ये सवाल है। तो मेरा ख्याल है कि इंडियन कैप्टन को ये बता के भेजा गया था कि अगर तुम जीत गए तो या हार गए, तुमने पहलगाम का जिक्र करना है, ताकि जो घर में मीडिया के पास ये टीम ये नया टॉपिक आ जाएगा, मीडिया के पास नया टॉपिक आ जाएगा। देखो, पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, पाकिस्तानी के खिलाफ मैच में हमने ये बात की, ठीक है जी। अब मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये चीज़ जो है ना ये इम्पोर्टेंट है आज। और पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं वो दे वेटेड फॉर आई थिंक हैंडशेक, ये कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, ठीक है जी। कोई बात नहीं, देयर इज नथिंग ऑड इन इट। मैं इसको देखें, ये एक वो जिसे कहते हैं ना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर जो टीम होती है उसका अपना मुल्क का अपना एक मजाज है। और मुझे ज़ाती तौर पे इसमें कोई बात बुरी नहीं लगी कि जी उन्होंने मैच में हाथ नहीं मिलाया। इट्स ऑल अबाउट, ये मैच है, ये देखिए इंडिया ने वेपनाइज कर दिया है स्पोर्ट्स को, वाटर को, हर चीज़ को। तो ये दिस इज़ नॉट समथिंग जिसको मैं और आप ये कहेंगे कि ये लीड करते हैं। अब वो कैंपेन चला रहे हैं, ठीक है जी। हमने पाकिस्तान को क्रश कर दिया, ठीक है जी। और हमारे जो है वो सूर्य कुमार यादव ने ये कह दिया, उसने डेडिकेट कर दिया आज की जीत जो है वो आर्म्ड फोर्सेस को। अब पाकिस्तानी क्या कहेंगे? पाकिस्तानी कहेंगे अब आप क्रिकेट मैच के दौरान ही अपनी आर्म फोर्सेस को कह सकते हो ना। कि जो क्लिप हैं वो, ये वाले जो क्लिप हैं वो हर जगह चल रहे हैं, और वो इसलिए चल रहे हैं कि उनको इस चीज़ की समझ है कि हम बेसिकली हमने मैच भी जीता है और हम अपनी मर्जी से जो करेंगे करेंगे। अब मैं इस बात को ये समझता हूँ, जिसे वो कहते हैं ना, यानी कि एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बनाती है। तो मतलब ये इन्होंने क्या सिफारिशी ये सारा टाइम ये रखे होते हैं अपनी टीम के अंदर, मुझे तो कोई समझ नहीं आती। ये टीम बनाते कैसे हैं या टीम को चलाते कैसे हैं? फजूल किस्म की टीम है, ना इनके पास बंदे हैं, ना ये खेलना जानते हैं। मतलब 25 करोड़ का मुल्क है यार, 250 मिलियन का मुल्क है। यू डोंट हैव 11 प्लेयर्स टू प्ले।
250 मिलियन के प्लेयर्स में आपके पास है ही नहीं है, आपको 11 खिलाड़ी नहीं बनते। ठीक है, अब वो आपके साथ हैंडशेक भी नहीं करके, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर था पहले, क्योंकि वो मोहसिन नकवी से एक हैंडशेक उन्होंने किया हुआ था, तो उन्होंने कहा यार अगर हैंडशेक कर लिया तो उस लिहाजा आप जरा इस पे भी थोड़ा सा गुस्सा करो, इस पे भी थोड़ा सा गुस्सा करो, ताकि हम वो जो है ना एक वो चीज़ करें। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ जो है इसमें इंडियन क्रिकेट टीम का कोई कसूर नहीं है, इसमें कसूर है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का और पाकिस्तानी जो पीछे जो लोग बैठे हुए हैं। ठीक है जी, जो क्लास इंडियन क्रिकेट टीम की है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तो नहीं है। पाकिस्तान जो है वो 7 विकेट से हार गया, बहुत बुरी तरह से हार गया। 128 का जो है वो कह लीजिए कि 128 रन जो है वो बनाने थे इंडियन टीम को, जो कि उन्होंने बड़ी जल्दी जल्दी बना ली है और 7 विकेट्स के साथ जो है वो जीत गए और हमारे वाले जो है वो बुरी तरह से पिट गए। तो अब कई लोग, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हमें लग रहा है कि शायद ये कहीं ऑपरेशन सिंदूर 2 तो नहीं कर दिया है कहीं भारत ने, और मोदी जी ने इसीलिए अपनी टीम को कुछ कहा नहीं और कहा जाओ बेटा जाओ जाके खेलो, वरना तो पहले कह रहे थे कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकते और पता नहीं क्या कुछ मोदी जी ने बोला था, लेकिन फिर क्रिकेट खेलने के लिए भेज दिया। तो यकीनन इसमें मुझे कोई राह की साजिश लगती है आप, लेकिन बहुत गंदे तरीके से हारे हैं। शुरू में ही बहुत विकेट्स जो थी वो गिर गई। मुझे वैसे मैं क्रिकेट को इतना कोई खास जानती नहीं हूँ, मुझे जब कोई भी इस तरह से स्पोर्ट्स होती है और खिलाड़ी आमने सामने आते हैं तो जब टॉस होता है उससे पहले और उसके बाद में शायद हाथ मिलाया जाता है, शेक हैंड किया जाता है। वो शेक हैंड नहीं किया गया, लेकिन वो शेक हैंड जो है वो सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान की टीम्स के ही बीच में नहीं, बल्कि सुनने में यह आया कि रशिया और यूक्रेन की जो टीम्स है उन्होंने भी हाथ नहीं मिलाया। तो थोड़ा सा अजीब लगा, इसलिए कि हमें उम्मीद थी कि शायद शेक हैंड करेंगे तो थोड़ा सा वो जो टेंशन है वो थोड़ी कम हो जाएगी, जरा शायद कुछ रास्ते खुलेंगे, कोई बातचीत का कोई तरीका होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अगर इतनी टेंशन थी, इतना एक दूसरे के लिए था कि अभी तक हम नाराज हैं एक दूसरे के साथ, तो मेरे ख्याल से तो मैच ही नहीं होना चाहिए था। कि आपके ख्याल से मैच होना चाहिए था? देखिए, मैच तो होना नहीं चाहिए था, ऐसा मैं भी मानता हूँ, लेकिन अब हुआ तो अब कोई कुछ नहीं कर सकता। यस, ये बात है। तो दोस्तों, आप लोग ने वीडियो पूरा देख ली होगी किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया में बातें चल रहा है कि देखो भारत के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ तक नहीं मिलाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में शामिल नहीं हुआ। इससे ये पता चलता है कि भारतीय खिलाड़ी ने पाकिस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है और मैच में भी हराया है, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा मिर्ची भी लग रहा है। और पाकिस्तान मीडिया में ये बातें चल रहा है कि हमारी पाकिस्तान टीम मैच के बाद हाथ मिलाने का इंतजार कर रहे थे ग्राउंड के अंदर, लेकिन भारत के कप्तान तो देखो सूर्य कुमार यादव हाथ तक नहीं मिलाए और पाकिस्तान टीम का नजरअंदाज करके चल दिए। दरअसल दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पहली बार दोनों टीम आमने सामने आए थे। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 127 रन ही बना पाए, लेकिन भारत ने ऐसा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किया कि पाकिस्तान को घुटनों पर लेके आ गया था और तुरंत मैच जीतने के बाद सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे पाकिस्तान टीम को इग्नोर करके चले गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और सूर्य कुमार यादव ने यह जीत भारतीय सेना को समर्पित किया है, जो पाकिस्तानियों को चुभ भी रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके जरूर जाना और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना।